पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले में अब लगातार जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने 50 से अधिक लोगों की सूची तैयार कर ली है। पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाने की तैयारी है। पूछताछ के बाद कई राज खुलेंगे। काली कमाई को लेकर पूछताछ की जाएगी। लोकायुक्त ने अब तक केवल सौरभ की मां से पूछताछ की थी। सौरभ के रिश्तेदार करीबियों से अब लोकायुक्त ने पूछताछ नहीं की थी, लेकिन अब पूछताछ सबसे होगी। सब रडार पर हैं, सब पर एक्शन होगा। तो कई राज खुलेंगे। पूछताछ के बाद 50 लोगों की हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। काली कमाई के कितने राजदार हैं, जितनी भी पर्दादारी है, सबका राज खुल जाएगा। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, काली कमाई के धन कुबेर के रिश्तेदार करीबी सबसे पूछताछ होगी। सवाल ये कि प्रदेश की जो स्टेट एजेंसी है लोकायुक्त, उसने करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ अब तक क्यों नहीं की? अब आईटी ने 50 से अधिक लोगों की सूची तैयार की है। सोनू, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच चली, सबसे पहले स्टेट एजेंसी यानी लोकायुक्त ने इसका खुलासा किया, लेकिन लोकायुक्त की जो जांच थी वो सवालों के घेरे में आई। उस पर कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे और ईडी की जब एंट्री हुई तो ईडी ने जो छापेमार कार्रवाई की उसमें कई बड़े खुलासे, कई दस्तावेजों को जब्त किया, कई ऐसे खुलासे किए जो लोकायुक्त की जाँच में नहीं किए गए। इसके अलावा आयकर विभाग भी इसमें जाँच कर रही है, क्योंकि जो कार में से सोना बरामद हुआ था, इसके अलावा जो कैश बरामद हुआ था, उस संबंध में जो है लोकायुक्त ने केस दर्ज किया था और उस दिशा में जो आयकर विभाग है वो लगातार जांच कर रही है। आयकर विभाग की जो टीम है उसने करीब 50 लोगों की लिस्ट तैयार की है और ये लोग सौरभ शर्मा के रिश्तेदार हैं या फिर उसके करीबी हैं या उसके जान पहचान वाले हैं। तो इनको अब नोटिस देकर जो है इनको बुलाया जाएगा। इनकम टैक्स के अधिकारी पूछताछ करेंगे। ऑफिस में बुलाने के लिए जो तैयारी है, जो नोटिस की तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। जो सूची है उसमें सबसे ज़्यादा जो रिश्तेदार हैं वो सौरभ शर्मा के हैं, क्योंकि 52 किलो जो है सोना बरामद किया था। इसके साथ 10 करोड़ केस जो है उस कार के अंदर मिले थे। तो इसी संबंध में ये आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में जो सोना था वो किसका था, 10 करोड़ जो नगद बरामद हुए थे वो किसके हैं, उस संबंध में जो अभी तक आईटी के पास एविडेंस आए हैं, दस्तावेज आए हैं, उसके आधार पे अभी ये बेनामी जो है इसे हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ क्लू जो है, कुछ इनपुट जो है वो आयकर विभाग की टीम को मिले। यही कारण है कि उसी आधार पर सोनू 50 लोगों की जो सूची है वो तैयार की गई है और इसी सूची के आधार पे हर रोज़ 1-2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ईडी की जांच में बड़े खुलासे हुए, उस तरीके से जब पूछताछ होगी तो आयकर विभाग भी कई बड़े खुलासे इस जांच के दौरान कर सकती है। सवाल करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों पर भी हैं। सवाल लोकायुक्त के अफसरों पर भी उठ रहे हैं। जो जानकारियां हैं वो लीक हो रही हैं। ऐसे में साठ गांठ का जो डर है वरिष्ठ अफसरों को वो भी सता रहा है। यही वजह है कि ट्रांसफर का खेल भी लोकायुक्त में चला। अब आईटी के भीतर भी खलबली मची हुई, क्योंकि जिस तरह से अफसर पूछताछ के लिए बुला रहे हैं तो डर उस बात का भी है कि इससे जुड़ी जानकारी भी लीक ना हो। मनोज जी। जी बिल्कुल सोनू, क्योंकि जो जांच है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस तरीके से लोकायुक्त की जांच को लेकर ये सवाल हुआ कि जब वो छापेमार कार्रवाई कर रही थी उस दौरान जो है जो गाड़ी थी जिसमें 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश उसके अंदर रखा था, वो गाड़ी जो है उस जांच के दौरान उसी क्षेत्र में वहाँ से निकली। यानी ये सबसे बड़ा आरोप लगा। हालांकि इसके पीछे लोकायुक्त का कहना है कि जो गाड़ी है वो जांच के दौरान जिस जगह पे जांच की जा रही थी, छापेमार कार्रवाई की जा रही थी, उस जगह पे नहीं थी। एक बात ये निकल कर सामने आई, लेकिन जिस तरीके से 4 डीएसपी के साथ बड़ी संख्या में लोकायुक्त से जो कर्मचारी उनको हटाने का काम किया, ऐसे में उनको भी कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में अब इस ट्रांसफ़र के कारण लिया जा रहा है कि आखिरकार उनको निकालने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिया गया वो यही है कि ये लंबे समय से जमे हुए थे। यही कारण है कि इनको
लोकायुक्त ने उनके मूल विभाग यानी पुलिस डिपार्टमेंट में उनको फिर से भेजा, लेकिन इसके साथ उन्होंने 6 इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की है जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के ही हैं। और ऐसे में लोकायुक्त जो है वो अपनी एक नई टीम बनाना चाहती है ताकि जो जानकारियां हैं वो गोपनीय रहे, किसी तरीके से जानकारी लीक ना हो। ये भी एक बड़ी कोशिश रहेगी, लेकिन अभी भी लोकायुक्त की जो जांच जो होनी थी वो शायद उस गति से नहीं हो पाई। यही कारण है कि लोकायुक्त की जांच पर ही अब सबसे बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। बिल्कुल मनोज जी, सवाल उन अफसरों पर भी है जो परिवहन विभाग में पूरे साठगांठ के नेक्सस में शामिल रहे हैं, तो वो भी रडार पर हैं। आप नज़र बनाए रखिएगा इस खबर पर, आप भी बने रहिएगा।